हेलो दोस्तों, इस दिन का हमें काफ़ी समय से इंतज़ार था और हम आ गए हैं। गाइस, तो हम पहुंच गए हैं रेलवे स्टेशन पे। हमारे आने के थोड़ी देर के बाद ही हमारी ट्रेन के भी आने का संकेत हो गया है। ये देखो, हमारी ट्रेन भी पहुंचने वाली है प्लेटफॉर्म पे और हम भी शायद सही बोगी के आगे खड़े हैं। जी हाँ, B2 के आगे खड़े हैं और B2 ही हमारी बोगी नंबर है। बच्चे बहुत खुश हैं भाई साहब, आते ही खाना भी शुरू कर दिए इन लोगों ने। मतलब आप समझ सकते हो इस दिन का बच्चों ने कब से इंतज़ार किया हुआ है। और ट्रेन में बैठ के जो खाने का आनंद आता है ना, वो औसम ही है। और आगे अब आपको यहाँ के जो है नज़ारे देखने को मिल सकते हैं। आगे मैं आपको दिखाऊंगा। अभी तो ये हमारे साथ में जो अंकल और आंटी बैठे हुए हैं, ये कुछ बातें कर रहे थे कि इनके बेटे वगैरह छोड़ने आए थे इनको। और एक बात बता दूं आपको, अंशुमन की तो ट्रेन की टिकट ही नहीं थी, तो जब टीटी आया तो एक टिकट बनवाई गई और जिस पे फ़ाइन भी लगा। बच्चों को अब क्या है कि बच्चों को तो कभी इस सीट पे और कभी उस सीट पे। अब अंशुमन को थोड़ी देर के बाद कहता है कि पापा मुझे ऊपर वाली सीट पे जाके लेटना है। देखो भाई साहब ऊपर वाली सीट पे जाके लेट गए हैं। मतलब ऐसा कभी मौका आया नहीं कि हमको फ़ाइन दे के ट्रेन की टिकट करवानी पड़े। बट इस बार क्या था कि अंशुमन ने पहले तो मना कर दिया, फिर बाद में कहता है कि नहीं मैं भी जाऊँगा। अब बच्चों को तो ये है ना कि एक जाएगा तो दूसरा भी करेगा। तो अब अंशुमन के बाद परी भी कहते पापा मैं भी जाके ऊपर वाली सीट पे सोऊंगी। अब इनका मुंह चलता रहना चाहिए, खाए पिए बगैर तो ये लोग रह नहीं सकते थोड़ी देर भी। लो खट्टा मीठा खा लो बेटा। फिर निकाल के अब नमकीन दी इन सबको। घर से बना के हम सत्तू की भौरी भी लेके आए थे और ट्रेन में उसको खाने का बड़ा मज़ा आया। बाकी तो कुछ ना कुछ चल ही रहा था। और ये परी क्या कर रही है? चिप्स खा रही है। चिप्स दिखाना, चिप्स खाते हुए दिखाना। आगे बेटे नीचे, अब मम्मी की गोदी में सोना है ना? कितना कम करके लो फिर भी ज्यादा हो जाता है। ट्रेन में एक्स्ट्रा कोई भीड़ नहीं थी, साफ़ सफाई भी ठीक थी और जितनी सीटें थी उसके हिसाब से ही पैसेंजर्स थे। वैसे तो बलिया की तरफ जाने वाली जितनी भी ट्रेन्स होती हैं उसमें भीड़ बहुत होती है जब शादियों के टाइम पे। इसमें मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा, इसमें जितनी सीटें थी उतने उसके हिसाब से ही पैसेंजर्स आए हुए थे। अब मैं खड़ा हो गया हूँ, मैं थक गया हूँ बहुत देर से बैठे बैठे। अब बच्चों का क्या है कि सोने का टाइम भी हो गया तो बदमाशी कर रहे हैं। एकदम छोटे बच्चे हुए थे तो वो मुझे हंसी आ रही चल क्यों नहीं? है। डंडा ले रखे हैं। ओए होए, बाहर के नज़ारे तो भाई साहब बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। ये है लाइटिंग रात की। क्या? ओहो वाह, ब्रिज के ऊपर बना रखा है, बड़ा अच्छा बना रखा है यार, सच में बहुत बढ़िया। मैं कंपार्टमेंट के अंदर से ना अभी बाहर आया, तो मैं एक्चुअली देखने आया था कि कोई दरवाज़ा शायद खुला हो, बाहर का नज़ारा कुछ दिखे। लेकिन दोनों दरवाजे लॉक थे यार, कौन खोलने जाए इनको।
तो दोस्तों इसी तरह सफ़र करते करते हमारा डेस्टिनेशन भी आ ही गया और हम लोग ना मऊ स्टेशन पहुंच गए। ये है हमारा मऊ स्टेशन और सुबह के 4:30 ही बजे हैं और अभी रात है। और देख लीजिए मऊ स्टेशन में जो लाइटिंग हो रही है कितनी अच्छी लग रही है, बहुत ही बढ़िया। साफ़ सुथरा भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे साफ़ सफाई कर रखी है इन्होंने यहाँ पर। हल्की हल्की ठंड के बीच में हम लोग निकल गए। अभी हम पहले हमारी जो सड़वाइन दीदी हैं उनके यहाँ जाएंगे। हमारी सड़वाइन दीदी का जो घर है वो मऊ में ही है, तो वहाँ से स्टेशन से ज़्यादा दूरी ना होते हुए 5 मिनट का रास्ता है, वहाँ पर से हम पहुँचेंगे उनके घर पे। और थोड़ी देर रुकने के बाद हम लोग चलेंगे टेम्पो पकड़ के रसड़ा। रसड़ा जो है वो मेरा ससुराल पड़ता है, तो जहाँ पर शादी है तो वहाँ पर हम पहुँच के आगे का कार्यक्रम बनाएंगे। अब हम दीदी के यहाँ थोड़ी देर रुकेंगे। हम लोग वहाँ से रुकने के बाद अब वापस यहाँ पर टेम्पो पे आ चुके हैं, पकड़ लिया हमने टेम्पो और टेम्पो के अब चलने का इंतज़ार है। कहाँ गए भैया, बुलाना है ज़रा टेम्पो वाले को। यार टेम्पो वाले का इंतज़ार करते करते काफ़ी देर हो गई है, बैठे हुए हैं, क्या ही कर सकते हैं। आने वाला होगा बाहर ही अपना, और भी उसके पैसेंजर्स हैं ना जिनको लेगा तब चलेगा। यहाँ पर तो यही है, जब तक भरेगा नहीं टेम्पो तब तक चलेगा नहीं, तो उसी का इंतज़ार हो रहा है। वो शायद थोड़ी दूर पे गया हुआ है और कुछ पैसेंजर्स को लेने के लिए। अभी चलेगी ना गाड़ी। लगभग हम लोगों ने टेम्पो में 1 घंटा बिताया। 1 घंटे के सफ़र के बाद जाके हम लोग दसरा पहुँचेंगे। और बैठे बैठे ना हम लोगों की कमर दर्द होने लगी। मतलब इतना एक्चुअली टेम्पो में बैठना ना इतना आरामदायक था नहीं, पेनफुल ही था। किसी तरह हम लोगों ने सफ़र पार किया, तब जाके हम लोग रसना पहुँचेंगे। ये हम लोग रसड़ा पहुँच चुके हैं। अंशुमन बच्चे खुश है, परी भी खुश है। हम लोग रसड़ा पहुँच चुके हैं और अब हम यहाँ से ई रिक्शा पकड़ के अपने गांव पहुँचेंगे। अभी मैं गांव पहुँचा ही था तब तक मेरे पापा का फ़ोन आ गया और उन्होंने कहा कि एक जगह और जो है वो तिलक है। क्या है कि अब तिलक को आप लोगों की लैंग्वेज में क्या ही कहा जाता है मुझे पता नहीं, बट हम लोगों का लैंग्वेज में तिलक कहा जाता है जब हम लड़की के घर पे जाते हैं और तिलक लगाते हैं। और तिलक लगाने के बाद जो भी जो उसको देना होता है, मतलब लड़के को जो लड़की की तरफ से दिया जाता है वो उस दिन दिया जाता है। तो उसी के लिए पापा ने मुझे बुला लिया। वैसे जो तिलक का टाइम था वो शाम के 8 बजे का टाइम था और हम लोगों को जो टाइम दिया था पहुंचने का वो 6 बजे के आसपास का था। 6 साढ़े 6 बजे तक पहुंचना था, लेकिन हम लोग भी काफ़ी लेट हो गए। इस रास्ते पे दोनों तरफ हरियाली थी और गांव में जब पहुंचने के बाद यहाँ का जो वातावरण है ना इतना सुगंधित है भाई साहब। मतलब इतनी शुद्ध हवा है, मतलब यहाँ से एक बार आने के बाद जाने को दिल नहीं करता। ये जो हरियाली आप देख रहे हो ना, इस हरियाली के साथ साथ इसमें शुद्ध हवा भी है, तो इसका जो मज़ा है ना वो गांव में जाके ही मिलता है। यहाँ के नज़ारे भी आपको देखने को तभी मिलेंगे और मज़ा आता है भाई साहब। जो भी है गांव में तो एक अलग ही फीलिंग होती है। गांव जाके वहाँ पर रहने खाने का जो मज़ा है ना, सच में वो कहीं और है ही नहीं। मतलब मैं इतना भावुक हो गया था ना वहाँ पर जाके। और इस नज़ारे देखो आप यहाँ पर, कोई किसी तरह की कोई स्मेल नहीं। हर तरफ जो है वो शुद्ध हवा है, एकदम शुद्ध हवा, हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवा है और एकदम शुद्ध हवा है। इतना मज़ा आ रहा था, मैं तो सुकून ले रहा था उसका जो आनंद है ना वो ले रहा था मैं। बहुत मज़ा आ रहा है, अलग ही फीलिंग है भाई साहब। आ हा, जो सुगंध आ रही है ना वो गजब की है भाई साहब। आ हा, बहुत
बहुत बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तो दोस्तों हम लोग आ गए हैं जहाँ पर आज तिलक का प्रोग्राम है। यहाँ पर हम लोगों को थोड़ी देर बैठाया जाएगा, उसके बाद नाश्ता पानी देने के बाद तिलक का प्रोग्राम स्टार्ट किया जाएगा। तिलक का प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया गया है और अब जो है वो पंडित जी जो भी श्लोक वगैरह पढ़ रहे हैं, उसके बाद फिर जब पूजा समाप्त हो जाती है तो उसके बाद जो है वो तिलक का जो भी आपका दूल्हे को देने के लिए लेके आए हैं वो दिया जाएगा एक एक करके। वो आपको अभी मैं दिखाऊंगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लड़की का जो भाई है वो दूल्हे को तिलक लगा रहा है। ये प्रोग्राम इसीलिए रखा जाता है। अब इसी रिचुअल्स के उसमें लड़की का भाई जो है वो सारे जो भी है घर का सामान, बर्तन वगैरह और भी बहुत सारी चीज़ें जो है वो दूल्हे के हाथ में पकड़ाएंगे। दक्षिणा स्वरूप सबसे पहले पीले रंग की धोती, पान के पत्ते, कुछ पैसे और चावल वगैरह लड़की का भाई जो है वो दूल्हे को देता है, जो कि शुभ है। सबसे पहले वही दिया जाता है। रिचुअल्स को यहाँ से स्टार्ट किया जा रहा है और एक एक नए बर्तन जो है वो दूल्हे को पूजा के कलश से टच करते हुए दिए जाते हैं। तो आप देखिए आगे।
तिलक का कार्यक्रम यहाँ समाप्त होता है और दूल्हे को दक्षिणा दी जाती है। उसके उपरांत आप सब लोगों को बोला गया कि आप खाना खा सकते हैं। तो यहाँ पर ये मेरे फादर हैं, ये मेरे बड़े भैया हैं। खाना भी बहुत टेस्टी बना था। ये देखिए आप लोग क्या क्या मिलता है गांव में खाने के लिए। जिस गांव में हम लोग गए थे तिलक के लिए, ये वहाँ के मकान का स्ट्रक्चर है। अभी भी कुछ घर जो हैं वो पुराने स्ट्रक्चर के बेसिस पे बने हुए हैं। उन मकानों को देख के साफ साफ लग रहा है कि ये कम से कम 30 साल 35 साल पुराने मकान होंगे जो ये बने हुए हैं मिट्टी के। और हम तो चले थोड़ा सा खेत खलिहान भी देखने। खेतों में अभी शायद गेहूँ बोया गया है और कुछ खेतों में सब्जी भी बोई गई हुई है। बाकी यहाँ की जो शुद्ध हवा है लेने में उसको मज़ा आ रहा था। तो बहुत ही बढ़िया एकदम खुली खुली हवा, वातावरण बहुत ही अच्छा, खुला खुला सा एकदम। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं अपने गांव और अपने इस गांव में मैं आपको दिखाऊंगा हमारा खेत। चलो जी, पापा जी आगे आगे जा रहे हैं, हम उनके पीछे चलते हैं। हम देखेंगे कि हमारा गांव में इस समय जो है वो कितनी ज़मीन है। दोनों तरफ जो है वो धान के खेत लगे हुए हैं। आपको दिखाऊं, ये भी धान ही है जो अब कटने के कगार पे है। ये लगभग धान बिल्कुल पक चुका है और काफ़ी कट भी गया है। बड़े ध्यान से चलना पड़ रहा है, पगडंडी पतली पतली है। आगे राइट साइड में हम देख पा रहे हैं ट्यूबवेल है, बहुत पुराना ट्यूबवेल है। वो एकदम आखिरी तक अंदर से ले देखिए, वो आखिरी तक एकदम, देखो इधर देखो, एकदम आखिरी तक ना। इधर इधर मंची, इधर वीडियो बना रहा हूँ। अपना भी लो इस करके खींचो। ये हमारा खेत है सारा ना, वहाँ से लेकर और यहाँ तक। कर लो। सबको नमस्कार। हम लोग इस समय बरहिमा खेत में खड़े हैं और ये यहाँ से लेकर और वहाँ तक धान का खेत हो रखा है। ठीक है, और थोड़ा सा पास से आओ, धान भी दिखा देते हैं आपको। ये देखो, ये धान है, धान बहुत अच्छा हो रखा है। देखो ये तो सारा बांध रखा है, शायद वो गिरेगा नहीं है। और थोड़ा सा इधर आ जाओ, यहाँ पर बस यही। तो यहाँ से लेके वो सीधा, बिल्कुल सीधा आगे तक, वहाँ तक है हम लोगों का। तो ये हमने आपको बरहिमा खेत का बताया है। आपको बरहिमा खेत पे हम लोग खड़े हैं इस समय। ये हमारा जो है वो ताल का खेत है और आप देख सकते हैं, मुझे वो काफ़ी दूर में खड़ा हूँ यहाँ पर। मतलब जहाँ पर से मेरा बेटा वीडियो ले रहा है और जहाँ तक हम खड़े हैं वहाँ तक ये खेत हमारा ही है। लेकिन इसके लेफ़्ट साइड में यदि हम देखेंगे तो वो खेत जो है वो, इसमें पानी पानी हो रखा है। राइट साइड में तो यहाँ पर ठीक है,
ये लेफ़्ट साइड में जो है ये पानी हो रखा है सारा, तो यहाँ पर जो धान उगाया था वो सारा बेकार हो गया, तो नुकसान हो गया बारिश के चक्कर में। बोले बोले थक जाने के बाद थक जाने के बाद हम लोग गन्ने का जूस पी रहे हैं। गन्ने का जूस पियेंगे, बहुत थके हैं, बहुत दुखे हैं। ये चौबा हवा है, ये है चौबा हवा। अरे हमने के जन्म से 100 साल से ज़्यादा हो गया है, 100-1.5 साल हो गए। तो भाई अब हम आ चुके हैं बहुत दूर, लगभग 2 किलोमीटर होगा, लगभग 2 किलोमीटर दूर। अब वो जो 2 पेड़ दिख रहे हैं उसके आगे हमारा खेत है, और ये रहे मेरे साथ मेरे पापा, ये दादाजी हैं। और यहाँ पे चल के अभी तुम्हें दिखाता हूँ अपना दूसरा खेत कहाँ पे है, दूसरा नहीं तीसरा वाला। अब चलो कहाँ से कहाँ तक का है दादाजी? यहाँ से शुरू हो रहा है। अच्छा, यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से शुरू है। खुश रहो बाबू, कहाँ से ठीक बा धान कटाता है। हाँ, इहो लोट गई लाला हो। का हो बहादुर बाबू, ठीक बा, खुश रहो बाबू, खुश रहो। रास्ते कटा गए कब बैला जा अबे तो इधर चलिए घर हो ना गइले हो 12 से 12 बढ़ जा ये 12 से 12 है ना के गने होने गइले नहीं जाना होके बरही में होते। अच्छा अच्छा होने से आओ चलिए। देखो यहाँ तक है, चलो आगे बताओ। वो है क्या ट्यूबवेल? हाँ वो ट्यूबवेल। अच्छा, चलो ये ट्यूबवेल की तरफ चलते हैं, चलेंगे अभी आपको इधर से चलो। ये हमारा जो गांव में मकान है उसके गेट के आगे किसी ने धान का बोझा रख दिया है, उसको मेरे जो चाचा के लड़के हैं वो हटा रहे हैं। अब कम से कम आने जाने का तो रास्ता बनाना चाहिए था ना, वहीं पर बिल्कुल गेट पे लगा दिया इन लोगों ने। पापा यहाँ खींचेंगे। ये हम आ गए हैं और गेट के अंदर आ गए हैं। ये अंशुमन, पापा जी, मेरी की फ़ोटो है ना। हाँ पापा, मैं जरा ना ये निकाल लो अपनी टी शर्ट, पकड़ना मेरी टी शर्ट पड़ेगा ना। 2 मिनट रुको, टी शर्ट निकाल के दे गर्मी लगेगी इसमें। ये पूरा लागल बा। ये हम घर के अंदर आ गए हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये 3-4 दरवाजे हैं, ये सब अभी बंद पड़े हैं। ये आंगन है हमारा घर के अंदर का। इसकी चाबी कहाँ है?
नल का मैंने बहुत देर तक चलाया लेकिन पानी साफ़ नहीं आया। चलिए दोस्तों, इसी तरह और भी मैं आपको वीडियो दिखाता रहूँगा घर की। तो अब आगे चलते हैं और इंतज़ार करते हैं अब नेक्स्ट वीडियो का। बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू दोस्तों।